हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसकी कंप्लीट तैयारी में आज के इस वीडियो में हम आवश्यक भाग है इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, इसे जो है समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पास ये जो प्रश्न दिया गया है, आपके यहाँ पास जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष से पूछा गया था। ये प्रश्न में एक शब्द है जिसके 4 उत्तर विकल्प हैं। वह शब्द चुनेंगे जो प्रश्न शब्द का आवश्यक भाग है। ठीक है, ये जो है आपके प्रश्न शब्द दिया गया है यहाँ पास। ठीक है, आपके एग्जाम में भी जो है ये जो ऑप्शन है ये इंग्लिश में ही दिया गया था, इसलिए यहाँ पास भी जो है मैंने ऑप्शन को इंग्लिश में ही रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास जो है ये आपका प्रश्न है, शब्द है हार्वेस्ट। ठीक है, इन चारों में से हमें उन शब्द को बताना है जो इस हार्वेस्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे हल करना है। तो देखिए ये जो हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। क्या होता है? फसल। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है फसल। तो ये जो फसल शब्द है इससे संबंधित इन चारों में से कौन सा शब्द है? ठीक है, पहला है ऑटम। ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु। ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब होता है शरद ऋतु, यानी कि जब शीत गिरती है उस ऋतु को कहते हैं शरद ऋतु। दूसरा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर सबके सब जानते हो, ट्रैक्टर जिससे खेती की जाती है, ट्रैक्टर से, है ना, जिससे नांगा जोतने का काम आती है, आपके फसल को लाने का काम आती है ट्रैक्टर। दूसरा है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल मतलब होता है भंडार करना या इकट्ठा करना। ठीक है, ये कहते हैं स्टॉक पाइल। क्रॉप मतलब होती है काटना। क्या होती है? काटना। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से फसल से संबंधित आवश्यक भाग कौन सा होगा? पहला है शरद ऋतु, का फसल से कोई संबंध है क्या? नहीं है। ट्रैक्टर, तीसरा है भंडार और चौथा है काटना। तो देखिए जो फसल है उसके लिए सही शब्द कौन, इसके लिए आवश्यक भाग क्या होगा? तो फसल के लिए आवश्यक भाग होगा काटना। ठीक है, क्योंकि जो फसल है उसको काटेंगे हम तभी तो काम बनेगा ना हम लोग का। तो फसल के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? काटना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है काटना। आया समझ में? तो सही आंसर होगा हमारा क्रॉप। ठीक, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये प्रश्न भी पूछा गया था। प्रश्न चित्र में क्या है? यहाँ पास जो है ये आपका प्रश्न चित्र होगा और ये 4 जो है आपके उत्तर विकल्प है। इसमें से हमें उस शब्द का चयन करना है इन चारों शब्द में से जो इस प्रश्न शब्द का आवश्यक भाग है। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पास है प्रश्न में दिया है डेसर्ट। डेसर्ट मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल होता है। मरुस्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ रेत ही रेत पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई ये जो डेसर्ट है इसके लिए इन चारों शब्द में से आवश्यक भाग कौन सा होगा? पहला है कैक्टस। कैक्टस क्या होती है? यहाँ पास देख रहे हो जो पौधा दिख रहा है ये होती है कैक्टस का पौधे। ठीक है, ज़्यादातर ये पौधे जो है ये आपके मरुस्थल में पाया जाता है, कैक्टस। ठीक है, ओसिस। ओसिस जो है देखिए ये जो मरुस्थल होती है ना इसमें कुछ जगहों पर ऐसे कटीले पेड़ पाए जाते हैं और थोड़ा बहुत जो है पानी पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पास ये जो जगह देख रहे हो ना ये वाला जगह, इसी तरह से जगह जो है जो मरुस्थल में पाया जाता है इस जगह को कहते हैं ओएसिस। है समझ में? जहाँ पास कुछ कटीले पौधे होते हैं और थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है मरुस्थल में, इस जगह को कहते हैं ओएसिस। ठीक है, तीसरा है एरिड। एरिड मतलब होता है शुष्क, यानी कि जहाँ गर्मी लगता है उसे कहते हैं एरिड। और फ्लैट मतलब होता है समतल, एकदम से बराबर। ठीक है, फ्लैट मतलब क्या होता है? समतल, एकदम से बराबर, इसे कहते हैं फ्लैट। तो बताइए मरुस्थल के लिए इन चारों में से कौन सा आवश्यक भाग है? तो देखिए कैक्टस, तो जरूरी नहीं है कि हर मरुस्थल में जो है कैक्टस पाया जाए, इसलिए कैक्टस आपका सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है ओसिस, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर रेगिस्तान में इस तरह से जगह पाया जाए जहाँ कटीले पौधे हों और ऐसे पानी हो, इसलिए ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है एरिड। एरिड जो है मतलब होता है शुष्क, यानी कि गर्मी। हर मरुस्थल में जो है ना भयानक गर्मी पाया जाता है, वहाँ गर्मी से आप एकदम से परेशान हो जाओगे। तो हर मरुस्थल का जो मौसम होती है वह जो है शुष्क होता है
और वहाँ गर्मी पाया जाता है, तो हर मरुस्थल में जो है आपका एरिड पाया जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिड। चौथा है फ्लैट। तो देखिए जो मरुस्थल होगा वह जो एकदम से समतल नहीं होगा, मरुस्थल में भी कहीं पास ऊंचा होता है, कहीं पास नीचा होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पास ऐसे ऊंचा बना हुआ है, यहाँ पास समतल है। तो मरुस्थल जो है एकदम से फ्लैट नहीं होता, तो ये भी गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिड। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर बुक जो है प्रश्न है, बुक से संबंधित हमें आवश्यक भाग को बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है कल्पना। ठीक है, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। ठीक, दूसरा है पेज। पेज का मतलब तो सब जानते हो, पन्ना। जैसे कि ये है, ये क्या है, ये आपका पेज है। ये क्या है, कॉपी का एक पेज होता है, पेज। ठीक है, पिक्चर। पिक्चर मतलब कि सब जानते हो, पिक्चर मतलब होता है चित्र। ठीक है, लर्निंग मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो जो बुक है, बुक मतलब होता है पुस्तक। तो पुस्तक के लिए इन चारों में से कौन सा चीज है जो आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए फिक्शन कल्पना, बुक के लिए कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बुक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है पेज। क्या है, पेज। क्योंकि बिना पेज के, बिना इस तरीके के पेज के जो है आपका पुस्तक नहीं बन सकता, इसलिए पेज क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेज। इसी प्रकार देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाषा के लिए यहाँ पास चार वर्ड दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वर्ड जो है ये बहुत ही आवश्यक है भाषा के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टंग। टंग मतलब होता है जीभ। ठीक है, दूसरा है स्लैग। स्लैग मतलब होता है बोल चाल की भाषा। क्या होता है, बोल चाल की भाषा। ऐसा भाषा जिसका उपयोग जो है हम रोज बोलने में करते हैं, उसे बोल चाल की भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है कुछ भी वर्ड जो डेली उपयोग करते हो, जैसे चलना फिरना घूमना सोना, ये शब्द क्या है, ये बोल चाल की भाषा है, इसका उपयोग हम हर दिन करते ही रहते हैं, इसको बोल चाल की भाषा कहते हैं। राइटिंग मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। ठीक है, वर्ड मतलब होता है शब्द। ठीक है, तो कोई भी भाषा है उसके लिए जरूरी क्या चीज है बताइए इन चारों में से। पहला ऑप्शन है टंग यानी कि जीभ। दूसरा है स्लैंग, स्लैंग यानी कि बोलचाल की भाषा। तीसरा है राइटिंग यानी कि लिखना। चौथा है वर्ड यानी कि शब्द। सही आंसर होगा वर्ड। ठीक है, किसी भी भाषा के लिए सबसे जरूरी होता है वर्ड यानी कि शब्द। अगर शब्द नहीं होगा तो कोई भाषा नहीं होगा। जैसे कि समझिए आम। आम क्या है, एक शब्द है, हिंदी में कहते हैं आम। ठीक है, आम क्या है, शब्द है। तो हिंदी भाषा के लिए शब्द क्या हुआ, आम। ठीक है, बिना शब्द के जो है भाषा नहीं बनेगा। जैसे कि आम को कहते हैं मैंगो। क्या कहते हैं, मैंगो। इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। तो मैंगो क्या है, एक शब्द है। अगर ये मैंगो ही नहीं होगा तो इंग्लिश भाषा ही कैसे बनेगा, है ना। तो कोई भी भाषा है उसके लिए जरूरी होता है शब्द यानी कि वर्ड। है समझ में, इसको याद रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं इस वर्ष। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पास है स्कूल। ठीक है, हमें बताना है कि स्कूल के लिए इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द बहुत जरूरी है। पहला है स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी। ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं विद्यार्थी। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड, यानी कि जो आपके अंक सूची होते हैं, रिपोर्ट जिसमें आपके रिपोर्ट लिखा रहता है उसे रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। टेस्ट यानी कि जो टेस्ट होता है, परीक्षा। टेस्ट मतलब क्या, परीक्षा। ठीक है, लर्निंग मतलब होता है सीखना। ठीक, तो बताइए इन चारों में से आवश्यक भाग क्या होगा स्कूल के लिए। तो इन चारों में से आवश्यक भाग होगा स्टूडेंट, क्योंकि बिना विद्यार्थी के स्कूल नहीं हो सकता। जब तक विद्यार्थी है तभी जो है स्कूल होगा, इसलिए स्कूल के लिए आवश्यक शब्द होगा स्टूडेंट। है समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, इलेक्शन। इलेक्शन मतलब होता है चुनाव। क्या होता है, चुनाव। तो चुनाव के लिए सही शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। चुनाव के लिए आवश्यक शब्द क्या है उसका जो है हमें चयन करना है। पहला है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब कि जो नेता लोग खड़े होते हैं उसी कहेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति भी बोल सकते हो। ठीक है, वोटर। वोटर मतलब कि वोट देने वाला। ठीक है, वोट देने वाला। तीसरा है नवंबर। नवंबर यानी कि नवंबर का महीना। ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं वो नवंबर के महीने में होते हैं। नेशन मतलब होता है देश। ठीक है, तो इन चारों में से
कौन सा शब्द है जो चुनाव के लिए आवश्यक है? तो उसका सही आंसर होगा वोटर, क्योंकि बिना वोट देने वाले के जो है चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन के लिए आवश्यक शब्द है वोटर, या चुनाव के लिए आवश्यक भाग होगा वोटर। है समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, शू मतलब होता है जूता। ठीक है, तो बताना है कि जूते के लिए आवश्यक भाग कौन सा होगा। पहला है सोल। ठीक है, सोल मतलब कि तलवा। ये जो नीचे में है ना, ये इसे कहते हैं सोल। ठीक है, ये क्या है? आपका सोल है। ये जो हिस्सा है ये आपका सोल है। लेदर, लेदर मतलब होता है चमड़ा, जिससे कि ये वाला जो पार्ट बनते हैं, ये वाला पार्ट ये आपका लेदर का होता है। ठीक है, लेसेस, यहाँ पर से जो बांधने वाला है ये कहलाता है आपका लेस। वॉकिंग मतलब कि चलना। ठीक है, तो जूता के लिए इन चारों में से आवश्यक भाग कौन सा होगा? तो जूता के लिए इन चारों में से आवश्यक भाग होगा सोल, क्योंकि अगर ये नीचे वाला हिस्सा ही नहीं होगा सोल, तो आपका जूता जो है ये नहीं बन सकता। तो इन चारों में से आवश्यक भाग होगा जूता के लिए, वो है सोल। ठीक है, यहाँ देखिए स्विमिंग। स्विमिंग मतलब होता है तैरना। तो तैरने के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? तो देखिए, तैरने के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? पहला ऑप्शन है पूल। पूल मतलब कि तालाब। ठीक है, दूसरा है वाटर। वाटर मतलब कि पानी। तीसरा है बाथिंग सूट, यानी कि जिसको पहन करके नहाते हैं उसे कहते हैं बाथिंग सूट। चौथा है लाइफ जैकेट। ये जो आदमी पहना हुआ ना जैकेट, ये होती है लाइफ जैकेट। इसको पहनने के बाद जो है ना आप पानी में नहीं डूबोगे। ठीक है, तो ये होती है लाइफ जैकेट। तो बताइए भाई, तैरने के लिए आवश्यक भाग क्या होंगे? तो तैरने के लिए जो आवश्यक भाग होगी वो होगी वाटर, यानी कि पानी, क्योंकि बिना पानी के हम कहाँ तैरेंगे? अगर कोई पूल है यानी कि कोई तालाब है, उसमें अगर पानी ही नहीं होगा तो हम कैसे तैरेंगे, है ना? तो तैरने के लिए आवश्यक भाग है पानी, यानी कि वाटर। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, लाइटिंग। लाइटिंग, ठीक है, यानी कि लाइट। तो देखिए लाइट के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? पहला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली। ठीक है, क्या होता है? बिजली। ठंडर। ठंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट। क्या होती है? गड़गड़ाहट। ब्राइटनेस मतलब कि चमक। और रेन मतलब कि बारिश। तो लाइट के लिए सबसे आवश्यक भाग क्या होगा? उसके लिए आवश्यक है बिजली, क्योंकि बिना बिजली के लाइट जो है नहीं जलेगा। ठीक है, तो लाइटनिंग के लिए आवश्यक भाग होगा इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखिए नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान के लिए आवश्यक चीज क्या होगा? आवश्यक भाग क्या होगा? पहला स्कूल। स्कूल मतलब कि विद्यालय। टीचर मतलब कि आपके शिक्षक जो पढ़ाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक यानी कि कॉपी। और लर्निंग मतलब कि सीखना। ठीक है, तो नॉलेज के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? नॉलेज हमें कब मिलेगा? जब हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो नॉलेज के लिए आवश्यक भाग होगा लर्निंग। है समझ में? यहाँ देखिए परचेस। परचेस मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। तो खरीदना के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? पहला है ट्रेड। ट्रेड मतलब कि व्यापार करना। दूसरा है मनी मतलब कि पैसा। बैंक मतलब कि बैंक। और इक्विसिजन। इक्विसिजन मतलब होता है अधिग्रहण। तो परचेस के लिए आवश्यक चीज है अधिग्रहण। ठीक है, अधिग्रहण मतलब कि किसी चीज को ले लेना, वो कहलाता है अधिग्रहण। तो खरीदने के लिए आवश्यक भाग होगा अधिग्रहण। इक्विसिजन। इक्विसिजन, ठीक है, यानी कि अधिग्रहण। ओके, यहाँ देखिए वेडिंग। वेडिंग मतलब होता है शादी। वेडिंग मतलब क्या होता है? शादी। यहाँ पर देखिए दोनों क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। शादी के लिए आवश्यक भाग क्या होगा? पहला है लव, यानी कि प्यार। क्या प्यार होना जरूरी है? नहीं। दूसरा है रिंग। रिंग कभी होना जरूरी नहीं है। तीसरा है चर्च। चौथा है मैरिज। तो वेडिंग के लिए जरूरी है मैरिज, यानी कि शादी होना। ठीक है, वेडिंग मतलब भी शादी होता है, मैरिज मतलब भी शादी होता है। तो वेडिंग के लिए जरूरी है शादी होना। यहाँ देखिए अगला है फैकल्टी। फैकल्टी मतलब होता है संकाय। फैकल्टी मतलब कहा जाए तो विभाग। ठीक है, विभाग। ठीक है, तो विभाग के लिए यानी कि फैकल्टी के लिए क्या जरूरी है और बताना है। पहला ऑप्शन है बिल्डिंग। बिल्डिंग यानी कि इमारत। ठीक है, टेक्स्ट बुक यानी कि कॉपी। टीचर्स। और चौथा है मीटिंग। मीटिंग यानी कि सभा। ठीक है, तो देखिए विभाग के लिए जरूरी होता है टीचर। टीचर यानी कि शिक्षक। ठीक है, तो याद रखना फैकल्टी यानी कि विभाग, कोई भी जो विभाग है उसके लिए जरूरी होते हैं टीचर। ठीक है, जैसे कि आपका गणित का विभाग है, यानी कि गणित का जो विषय है के लिए जरूरी क्या होगा? शिक्षक होगा। आपका विज्ञान का जो विषय है
उसके लिए क्या ज़रूरी है, शिक्षक ज़रूरी है। तो आपका फैकल्टी के लिए ज़रूरी होते हैं टीचर। आया समझ में। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मतलब होता है अपना सिग्नेचर करना। जैसे कि ये जो है मैं यहाँ पास ये साइन कर रहा है, क्या है, ये मेरा ऑटोग्राफ है, ठीक है। तो जो ऑटोग्राफ है इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। पहला है पेन, दूसरा है एक्टर, तीसरा है एथलीट, चौथा है सिग्नेचर। एथलीट मतलब कि दौड़ने वाले को कहा जाता है एथलीट, धावक, ठीक है। तो ऑटोग्राफ के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऑटोग्राफ के लिए ज़रूरी होता है सिग्नेचर, क्योंकि अगर आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो आपका ऑटोग्राफ ही नहीं होगा। तो ऑटोग्राफ के लिए ज़रूरी होता है सिग्नेचर, ठीक है। तो ऑटोग्राफ का आवश्यक भाग होगा सिग्नेचर। यहाँ पास है चैंपियन, ठीक है। चैंपियन के लिए आवश्यक भाग क्या होगा, पहला है रनिंग मतलब कि दौड़ना, दूसरा है स्विमिंग यानी कि तैरना, तीसरा है विनिंग मतलब कि जीतना, चौथा स्पीकिंग मतलब कि बोलना। तो चैंपियन होने के लिए ज़रूरी है जीतना। क्या ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी है, ठीक। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम आवश्यक भाग वाले शब्दों का चयन करेंगे। ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है कल की वीडियो में हम अभी और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको जो है पढ़ेंगे। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।